दोस्तों स्वर्ण पब्लिकेशन की सीईटी मेंस न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर बेस्ड बुक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये देखिए ईवीएस, रूरल मार्केटिंग, अर्थशास्त्र, ट्रैफिक रूल्स, ये सभी टॉपिक्स इस बुक में दिए गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस में ये देखिए रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ये बुक। ये देखिए ये इसका सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस दिया गया है हमें। दोस्तों ये हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थ्योरी की फॉर्म में दी गई हैं, जो कि हमारा न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में के अंडर कवर है। तो ये देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, अथॉरिटी। ये देखिए ट्रैफिक रूल्स के साइंस के साथ हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट तरह से दी गई है। देखिए टर्म्स यूज्ड इन ऑफिसेज, तो आपकी एसएससी की इंग्लिश नहीं आने वाली है इस बार जो टर्म्स रेगुलर यूज होती हैं रेगुलरली ऑफिस में वो आने वाली है। देखिए टर्म्स यूज्ड इन ऑफिस में अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, जो बेसिक टर्म्स हैं ऑफिस में यूज होने वाली वो सब। दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के अंदर ये देखिए कंटेम्प्रेरी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन और इंश्योरेंस और रूरल मार्केटिंग दिया गया है इस बुक में हमें। ये देखिए कंटेम्प्रेरी जनरल एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया एंड हरियाणा और फाइनेंस कमीशन आ गया। उसका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इको। दोस्तों ये हमारा ईवीएस चैप्टर है। ईवीएस में हमें ये देखिए एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सब कुछ एमसीक्यू की फॉर्म में दिया गया। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट को तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए किस तरह से थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में आज हम इन सभी टॉपिक्स की डिटेल में बात करते हैं, तो एंड तक बने रहें इस वीडियो के साथ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। फाइनली बहुत ज़्यादा वेट के बाद स्वर्ण पब्लिकेशन की हरियाणा सीईटी मेंस की बुक्स आ चुकी हैं। ये देखिए ग्रुप 56 और सावन की बुक्स हैं, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर बेस्ड है। आज इन दोनों बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इन बुक्स की खास बात यही है कि इसमें जो नए सिलेबस है हमारे, जैसे कि रूरल मार्केटिंग, ट्रैफिक रूल्स और हम कह सकते हैं ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, जो भी मतलब नए सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सारे इसमें दिए गए हैं। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जैसे जैसे बुक्स मार्केट में आती रहती हैं मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। और दोस्तों इन दोनों बुक्स के में क्या डिफरेंस है इस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक बुक सीजीएल बेस्ड है और एक बुक +2 बेस्ड है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में पहले सीजीएल बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्रुप 56 के लिए बुक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है हमें पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव और सुपरवाइजर फीमेल, मतलब जो टॉप पोस्ट हैं उनके बारे में बता रखा है और टोटल पोस्ट दे रखी है इधर। इस बुक की खास बात यही है कि जो नया पैटर्न है हमारा उसी पर ही बेस्ड ये बुक है। ये देखिए अगर मैं आपके साथ कंटेंट की बात करूं, पहले हमें सिलेबस दे रखा है जो कि फर्स्ट पेज पे 1 to 10 पेज पे आपको नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस देखने को मिलेगा, कितने वेटेज किस सब्जेक्ट की रहने वाली है वो सब कुछ। उसके बाद हमें देखिए जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज दे रखी है, जो कि हरियाणा से रिलेटेड, जो कि हमारा 20% पोर्शन कवर करेगी। जनरल हरियाणा करंट, हरियाणा रिलेटेड अवेयरनेस और हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। इसके बाद हमें कंप्यूटर दे रखा है, जो कि ये देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए वेटेज 10% है और सिलेबस भी दे रखा है। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस 70% वेटेज के साथ। ये देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड डिजास्टर। ये देखिए इधर रूरल मार्केटिंग भी आ गया और ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ये सब कुछ मतलब इस बुक में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अगर मैं अब आपके साथ इस बुक को स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह से हमें सभी सिलेबस को एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का सिलेबस हमें दे रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कमीशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हरियाणा इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये देखिए रूरल मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ईवीएस एंड डिजास्टर। ये सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं दोस्तों आपके साथ बात करूं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, देखिए 1 से 10 पेज तक हमें टोटली सिलेबस देखने को मिलेगा। ये देखिए 10 पेजेस हैं ये। यहाँ पर हमें ये पोस्ट के बारे में बता रखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या पे स्केल रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है। इसके बाद हमारे 11th पेज से सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए हरियाणा नॉलेज एंड हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, मतलब पोर्शंस में डिवाइड करते हुए देखिए वेटेज 20% के साथ पहले आपको हरियाणा रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के 10% वेटेज के साथ 10 अप्रोक्स क्वेश्चन है। उसके बाद 70% वेटेज के साथ जो हमारे सब्जेक्ट्स रिमेनिंग हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस इन और डिजास्टर मैनेजमेंट। एक सैम्पल पेपर है ये, 11 से लेके 16 पेजेस तक। इसके बाद हमारे हरियाणा करंट स्टार्ट है 2023 की। ये देखिए हरियाणा करंट 1 से 16 पेज तक यहाँ से स्टार्ट है, और इसमें हमें क्या दे रखा है, पूरी करंट अफेयर दे रखी है, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है और लास्ट में आपको इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। ये देखिए इसके बाद हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान स्टार्ट है। अगर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करूँ, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर बताया गया है 2023, ये देखिए हरियाणा में फील्ड मार्शल में KM क्रियप्पा के नाम से पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। हरियाणा के IPS अधिकारी संदीप खिरवार को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो मतलब ये सभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर हैं वो दी गई है हमें। इसके बाद अगर मैं हरियाणा जीके की बात करूं तो देखिए पहले 2-3-4 पेजेस पे आपको मानचित्र और चिन्ह देखने को मिलेंगे। उसके बाद हरियाणा एक नज़र में, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। ये देखिए पहले में मैप दे रखा है, उसके बाद इमेजेस के साथ राज्य चिन्ह दे रखे हैं, और उसके बाद हरियाणा एक नज़र में के एमसीक्यू स्टार्ट है। तो बेसिकली इस बुक का मुझे ये समझ नहीं आया कि किसी किसी पोर्शन में तो आपको एमसीक्यू दे रखे हैं और किसी किसी पोर्शन में आपको अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। ये देखिए सारे आंसर की भी हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट है जो आपदा प्रबंधन टॉपिक, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल कंप्लीट थ्योरी देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपको थ्योरी कम दे रखी है और एमसीक्यू ज़्यादा दे रखे हैं। ये देखिए ये एमसीक्यू खत्म हो गए हमारे। उसके बाद भूगोल आ गया हरियाणा का। इसके बाद ये देखिए आंसर की। उसके बाद हरियाणा की राजनीति, मतलब हरियाणा पोर्शन 20% वेटेज के साथ आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूली एडिड है, मतलब यही है कि जो जो न्यूली एडिड टॉपिक्स हैं उनको तो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब ओल्ड टॉपिक्स को तो आप और बुक्स में से भी कर ही रहे हो प्रिपेयर। तो ये देखिए जो कि हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब दे रखी हैं हमें। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, स्वास्थ्य सेवाएं का अलग टॉपिक देके जो भी हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं हैं वो एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, और ये देखिए मैचिंग ग्रांट योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि राशन कार्ड वितरण हो गई और वृद्धावस्था भत्ता पेंशन, विधवा पेंशन योजना। तो मतलब इसके बाद ये सभी कल्याणकारी योजनाएं कवर कर रखी हैं जो कि हमारे न्यू सिलेबस के अंडर भी आई हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण योजनाएं एक नज़र में, जो भी मतलब हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी कवर हो गई, 2018 की भी, 2015 की भी, 2016 की भी। लेटेस्ट तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दी। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट थी वो उनकी आपको डेट्स बता दी और वो किस विभाग से रिलेटेड है वो भी बता दिया। उसके बाद आपको इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है। कंप्यूटर में हमें देखिए पहले तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी जो कि मतलब बेसिक डेफिनेशंस हैं वो दे रखी हैं 1-2 पेजेस में। उसके बाद हमारे एमसीक्यू स्टार्ट है जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, मतलब ये सभी टॉपिक्स आपके कवर मिलेंगे। ये देखिए FTP के बारे में सभी MCQ की फॉर्म में ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ 2 पेजेस आपको थ्योरी में देखने को मिले थे। और दोस्तों अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो ये देखिए रीजनिंग हमें जो ओल्ड आप कह सकते हो बुक्स देखने को मिलती हैं अरिहंत की, जैसे RK झा हो गई या फिर किसी भी तरह की बुक है, तो रीजनिंग का ज़्यादा पोर्शन मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को नहीं मिला। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देखने दे रहा हूँ बुक्स का। ये देखिए जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं क्लॉक, कैलेंडर एंड टाइम रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे सिलेबस में देखने को मिले नहीं जहाँ तक मैंने देखा है। अगर आप बता सकते हो कि जो ये नई तरह की रीजनिंग है जैसे कि सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ इस बुक में से मिसिंग है अभी भी, तो ये टॉपिक्स भी इनको ऐड करने चाहिए थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये आपका इस बारे में क्या राय है कि इन्होंने ये न्यू टॉपिक्स क्यों ऐड नहीं किए होंगे। और जितने भी ये जो ओल्ड टॉपिक्स हैं ये तो हम पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे कि कैलेंडर क्लॉक जो कि हमें इस बार सिलेबस को देखने में ही नहीं मिले, फिर भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है उसमें भी ये ओल्ड टॉपिक्स बिल्कुल सेम फॉर्म में ही दे रखे हैं। तो चलिए बट आपके जो न्यू टॉपिक्स वो हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, उन सभी टॉपिक्स को तो ये बुक कवर कर ही रही है अच्छे से। ये आपको रीजनिंग जो भी देखने को मिली है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ MCQ देखने को मिल रहे हैं हमें और एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर क्वेश्चंस की देखने को नहीं मिल रही है MCQ इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सामान्य ज्ञान की, जो कि हमारा टॉपिक जनरल अवेयरनेस, ये देखिए क्वेश्चंस इन कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स सच एज एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपके डेली हैपनिंग में या लाइफ में हो रहे हैं नेबर कंट्री से रिलेटेड वो सब कुछ ही पूछा जाएगा पेपर में, उसी से रिलेटेड ही इस बुक में दिया गया है। देखिए खेलों से रिलेटेड बहुचर्चित व्यक्ति, बहुचर्चित स्थान, पुस्तकें, दिवस एवं तिथियां, मेले एवं त्यौहार, भारतीय सिनेमा, मतलब ल्यूशन जैसी बुक्स में भी आपको ये सभी टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये बुक बनाई गई है और इसमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो न्यू सिलेबस है हमारा उसी के अकॉर्डिंग ही ये सब बुक बनाई गई है। और जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है जो भी हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही जनरल नॉलेज दी गई है हमें। तो वैसे भी अगर आप ल्यूशन से प्रिपेयर कर रहे हो तो जीके आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको हरियाणा CET मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है, उसके हिसाब से बुक सही है। ये देखिए खेलों से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट हो रहा है हमारा उसका पुरस्कार एवं अवार्ड्स भी करंट से रिलेटेड है, बहुचर्चित व्यक्तित्व, जैसा कि हमने सिलेबस में भी देखा जनरल अवेयरनेस में हमें वो सभी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं। तो ये बुक आपके लिए इस टॉपिक के लिए तो अच्छी यूज़फुल हो ही सकती है, बट इस बुक की यही बात है कि ये सभी भी आपको MCQ की फॉर्म में ही दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। एक्सप्लेनेशन किन किन टॉपिक्स की दी गई है आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लीडर्स ऑफ इंडिया, देखिए स्वच्छ भारत से रिलेटेड ही एक कंप्लीट चैप्टर बना रखा है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोस्को। इसके बाद जो बेसिक जीके होती है हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट, स्मॉलेस्ट,
ये सब कुछ दिया गया है। ये था जनरल अवेयरनेस। के बाद हम सिलेबस में देखें तो हमें साइंस इन एवरीडे लाइफ जैसे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोशन से रिलेटेड या फिर ग्रेविटेशन से रिलेटेड शॉर्ट 5-5, 6-6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब फोकस तो इस बुक का यही है, जो डेली लाइफ में हो रहा है उसी पर ही फोकस किया जाए। अब देखिए अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर की बात करूं आपके साथ, तो ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स ओनली और प्रीएम्बल। तो इसमें हमें ये सब कुछ भी दिया गया है। हो सकता है कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए दिया गया हो, क्योंकि इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, सेंट्रल लॉ, स्टेट गवर्नमेंट लॉ। इसमें अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो ये चैप्टर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। देखिए फंडामेंटल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं ये आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर मैं सीधा यही दिखाऊं तो ये देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला चैप्टर है, ये एक पेज में आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, जो कि न्यूली लॉन्च टॉपिक है और आपको ये इसकी अभी तक स्पेसिफिक बुक कोई नहीं मिलेगी। यही एक ऐसी बुक आई है जिसमें हमें न्यू टॉपिक्स के भी सभी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये देखिए ट्रैफिक रूल्स में अगर मैं बात करूँ तो देखिए ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, पेनल्टीज फॉर वायोलेशन ऑफ रूल्स। ये देखिए ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, और उसके बाद नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर्स और जनरल सेफ्टी रूल्स। ये देखिए सेफ्टी प्रिकॉशंस आ गई, जैसे कि फर्स्ट एड होगी, प्रिकॉशंस में वही आ जाती हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो हमने कर ही ली जो भी वेलफेयर स्कीम थी। तो फर्स्ट एड हो गई, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट एड का अलग से बिल्कुल चैप्टर देखने को मिल रहा है आपको इस बुक के अकॉर्डिंग। ये देखिए कितने अच्छे से, मतलब जैसे कि आपका अभी टीजीटी एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको ये ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें हमसे पूछा गया था कि क्या ये कौन सा साइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं, उसके बाद उनके आंसर की। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स, पनिशमेंट फॉर वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, अथॉरिटी टू इशू ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन व्हीकल्स। इसका जो फर्स्ट एड है इसका आपको अलग से चैप्टर दिखाई दिया मैंने सिलेबस में। उसका जनरल सेफ्टी रूल्स, और मतलब ये आपका कंप्लीट ट्रैफिक रूल्स का चैप्टर भी हो गया। इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये देखिए जो कि हमारा कंप्लीट कवर करेगा। देखिए टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब मैथ तो आपका कंप्लीट कवर हो ही जाएगा, और आप मैथ कवर कर भी रहे होगे। ट्रायंगल वगैरह ये सब कुछ दिया गया है, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में ही है, आप इसको भी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन भी दिया गया है, ये देखिए आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखने को भी नहीं मिलता है, और आपके सिलेबस में है ये डाटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर दोस्तों मैं अब आपके साथ नेक्स्ट जो चैप्टर है सीधा उसी पे ही आता हूँ। तो ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हरियाणा सीईटी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, और जो इस बुक में इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है वो बाकी सभी बुक से डिफरेंट दी गई है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इस बुक में डिफरेंट दी गई है। देखिए जो इसमें हमें एंड में दिया गया है, इंग्लिश या और हिंदी वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑफिसेज एंड देयर इंटर ट्रांसलेशन। मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज के उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो कि डेली ऑफिस में यूज होते हैं, और ये आपको अलग से ही एक चैप्टर दिया गया है 7 पेजेस का, टर्म्स यूज्ड इन ऑफिसेज। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक इसी चैप्टर की वजह से। अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, देखिए पहले कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है हमें, और उसके बाद हमें ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पहले तो हमें पैसेज दे दिए, पहले उसके रूल्स बता रखे हैं, फिर उसके बाद पैसेज की प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए राइटिंग एबिलिटी में प्रिसाइज राइटिंग दे रखी है हमें। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब ये होता है कि आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ मिल जाएगा, और उसको आपको शॉर्ट मतलब कि 176 का वर्ड का पैराग्राफ मिला, और आपको उसको 58 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अब इस तरह का कुछ सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन HSSC बिल्कुल यूनिक तरह से हमें पूछती है क्वेश्चन। तो ये आपको ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा सिलेबस में। ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, और जो ये चैप्टर है हमारा नेक्स्ट प्रिसाइज राइटिंग। ये चैप्टर मुझे दिखा तो नहीं था सिलेबस में, अगर आपको लगता है कि ये भी है सिलेबस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में एसे राइटिंग दे रखा है, एसे राइटिंग से भी आप समझ सकते हो सारी चीज़ों को। लेटर राइटिंग दे रखा है, एप्लीकेशन राइटिंग दे रखा है, मतलब जो बेसिक, क्योंकि जैसा कि हमने सिलेबस में देखा जो डेली यूज़ होता है उसी से रिलेटेड ही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। एसएससी लेवल की इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाने वाली है। तो जो बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि किस क्या फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग का या ऐसे का, या क्या प्रिसाइज राइटिंग की हेडिंग होनी चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं पेपर में, कि कोई भी आपको पैराग्राफ दे दिया प्रिसाइज राइटिंग के लिए, इसका कंक्लूजन बताओ क्या होगा। तो और ऑप्शंस के फॉर्म में भी हो सकती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जो डेली लाइफ में तो ये यूज़ होती है हमारे। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी दे रखा है इस बुक में, जो भी मतलब पैरा है उसको हिंदी में बता रखा है कि किस तरह से ट्रांसलेशन करनी है। कोई किसी भी लाइन की ट्रांसलेशन आ सकती है आपके। ये देखिए टर्म्स यूज्ड इन ऑफिसेज, जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि बेनिफिट्स, बॉन्ड, बोनस, बुक कीपिंग,
तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस बुक में। अब देखिए अगर मैं बात करूँ आपके साथ जो है बेसिक, देखिए अब इधर डिमांड है टू आस्क फॉर समथिंग फोर्सफुली। ठीक है, डिमांड का मतलब यहाँ पे ये है, आप कोई स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स वाली डिमांड इसमें यूज़ करता है, विच ए बायर इज रेडी एंड एबल टू परचेज, इस टाइप में, तो वो तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो जो डिमांड का सिंपल फॉर्म है सिचुएशन इन विच समथिंग बिकम्स विकर, जो है तो डिफ्लेशन हो गया। लेकिन अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो जो आस्क फॉर समथिंग फोर्सफुली, ये वर्ड ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट रहेगी इसमें इंग्लिश के लिए। तो मतलब ये जो बेसिक डे टू डे लाइफ में भी इंग्लिश में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं वो सभी दिए गए हैं। इसके बाद मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में हमें जो जो हमने इंग्लिश में देखा है ना अभी, मतलब जो कि ऐसे देखे हैं या फिर जो भी ये पैसेज देखे हैं, ये सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में एज इट इज़ दिए गए हैं। तो अगर मैं आपके साथ बात करूँ, देखिए बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह और नरेंद्र मोदी जी का ऐसे था। और इसका ये देखिए सेम अपठित गद्यांश, उसके बाद ये निबंध लेखन आ गया। इसका ये देखिए सेम बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, नरेंद्र मोदी और भगवंत मान। तो मतलब सेम ये जो हिंदी इंग्लिश तो इसमें बिल्कुल सेम दी गई है बुक में, उधर इंग्लिश में दे दिया, इधर हिंदी में दे दिया। और डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं वो भी दिए गए हैं इसमें। ये देखिए सेंटेंस ट्रांसलेशन तो दी गई है हमें हिंदी में। इसका कार्यालय में प्रयुक्त शब्द जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, इंग्लिश के वही शब्द हमें हिंदी में दिए गए हैं इस बुक में एज इट इज़। तो ये पढ़ना आपके जरूरी है। अब मैं आपके साथ बात करूँगा इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस की। तो दोस्तों अगर मैं अब आपके साथ बात करूं इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस चैप्टर की, तो ये देखिए जैसा कि हमें सिलेबस में दिया गया है, पहले कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस, जो कि आपको सिलेबस में भी दिया गया है। इसके फाइनेंस कमीशन के बारे में, रोल एंड फंक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन। तो मतलब मेन बात यही है कि जो न्यू सिलेबस है हमारा वो सारा इस बुक में कवर किया गया है। इसके बाद मैं बात करूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो ये देखिए बेसिक कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि इसमें बेसिक कंसेप्ट में आपको मिल जाएगा। उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड फंक्शन, या फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। ये देखिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके रूरल मार्केटिंग दी गई है और फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। ये देखिए रूरल मार्केटिंग एंड फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। हरियाणा इकोनॉमिक का टॉपिक नहीं दिया गया इस बुक में। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से दिया गया, देखिए इस बार हमें थ्योरी देखने को मिल गई, जो कि ये देखिए ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड हरियाणा, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन। ये हमें थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद एमसीक्यू दिए गए हैं इस बुक में। और उसके बाद देखिए फाइनेंस कमीशन की अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन की गई है 2 पेजेस में। मतलब ये जो नए टॉपिक्स हैं उनकी आपको थ्योरी देखने को मिल रही है इस बुक में। इसके बाद मैं बात करूँ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, और फिर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है, थ्योरी एंड सप्लाई। इसके मार्केट्स है, जो प्राइस कॉम्पिटिशन मार्केट जितनी भी हैं। ये देखिए प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसका मार्केट से रिलेटेड आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ गई। उसके बाद ये देखिए रूरल मार्केटिंग स्टार्ट है हमारा। रूरल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इतना सा ही मैटर दिया गया है हमें थ्योरी की फॉर्म में। मेरा ये मानना है थोड़ी बहुत और थ्योरी दी जानी चाहिए थी इस बुक में। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और ये एमसीक्यू दिए गए हैं हमें इसके बाद रूरल मार्केटिंग के। और इसके बाद ये देखिए फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर। और इस इंश्योरेंस के खास बात यही है कि अगर मैं जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बात करूँ, ये देखिए फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस 9th पेज पे दिया गया है हमें। तो जो ये देखिए बीमा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और एक बीमा दलाल डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो मतलब जो भी आपका इंश्योरेंस का सिलेबस है इसमें ये देखिए आपको प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट से रोल ऑफ एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन देखा आपने, एक बीमा दलाल डैश का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब तो जो हमारा सिलेबस है इसमें हमें क्लियरली बताया गया है कि जो रोल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट है या प्रोसीजर ऑफ बिकमिंग एन एजेंट है, यह सब हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ बात करूंगा ईवीएस का जो टॉपिक है हमारा किस तरह से कवर किया गया है इस बुक में। ये देखिए अगर मैं ईवीएस की सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ आपके साथ, तो ये देखिए ईवीएस में हमें पहले तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड सब कुछ दिया गया है। ये देखिए ईवीएस की हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगी इस बुक में। एयर, नॉइस पोल्यूशन, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑफ ईवीएस, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय एसिड रेन, पुनर्चक्रण, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ये सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। अब अगर मैं आपके साथ ईवीएस की बात करूँ तो ये देखिए ऑप्शनल बेस पे आपको ईवीएस एक्सप्लेन किया गया है। इसमें पहले हमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फ्यूल, कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिफोरेस्टेशन, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन। इसके बाद ये सभी टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, इको फ्रेंडली मटेरियल, रिसाइकलिंग, इन सभी के एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं, इसके बाद दोस्तों में डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया। अगर मैं आपके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करूं तो ये देखिए नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, मैन मेड डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में प्राकृतिक संकट, मतलब जो इंडिया से रिलेटेड जितने भी हैं
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये भी आपको देखने मिलेगा। इस बुक की यही खास बात है। इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, थ्योरी को भी। ये देखिए, ये हमें थ्योरी दी गई है एकदम बढ़िया तरीके से। संकट, आपदा प्रबंधन परिचय, जोखिम क्षमता, और ये देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, NDMA के बारे में, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि हमने ये सिलेबस में भी देखा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यही आएगा इसके अंडर। तो ये मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो हमारा थ्योरी के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें इसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, सुनामी, बाढ़, मतलब जो भूस्खलन, चक्रवात, सूखा, मानवजन्य आपदाएं, मतलब मैन मेड डिजास्टर आ गए ये सभी, तो जो कि हमने सिलेबस में देखा है। तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि इस बुक में हमें सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, इसके बाद हमें MCQ दिए गए हैं। बाकी सभी चीज़ों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस बारे में ज़रूर बताना मुझे। दोस्तों अगर एंड में मैं आपके साथ इन दोनों बुक्स के डिफरेंस की बात करूं, तो दोस्तों मैंने इन दोनों बुक्स का पेज टू पेज एक एक पेज चेक कर लिया है। इन दोनों बुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने सोचा था कि हो सकता है डिफरेंस जो CGL लेवल बुक है उसमें थोड़ा हाई लेवल मैटर हो, लेकिन इसमें इन दोनों बुक्स में बिल्कुल पेज टू पेज सेम है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों ये सभी बुक्स भी आती हैं स्वर्ण पब्लिकेशन की, अकाउंटेंट, सिविल, स्टाफ नर्स। अगर आप इन बुक्स की भी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस बुक की कंप्लीट वीडियो चाहते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा तभी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा इसी तरह की। और बुक्स जैसे ही देखो, अब ये बुक जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हुई है, मैंने आपके लिए इस बुक की वीडियो बना दी। तो ये थी CET मेंस की स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।